अमेरिका ने भेजा था 7वां बेड़ा। भारत के साथ खुलकर खड़ा हो गया था सोवियत संघ। रूस के साथ दोस्ती की ऐसी कहानी जो आज भी प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 8 जुलाई को 2 देशों के 3 दिवसीय विदेश दौरे पर रवाना हो गए। यात्रा के पहले चरण में वो रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचेंगे, जहां वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। रूस में 2 दिन बिताने के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया जाएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे रूस की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार जा रहे हैं। इसके साथ ही सवाल उठता है कि जब दुनिया और देश के लोग पुतिन से दूरी बना रहे हैं, ऐसे में तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद मोदी ने पहली विदेश यात्रा के लिए रूस को ही क्यों चुना? इसका जवाब छुपा है रूस और भारत के बीच दशकों पुरानी दोस्ती में, जो आज तक कमजोर नहीं पड़ी है। दोनों दोस्तों ने कई बार विकट परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देकर इसे साबित भी किया है। चलिए एक नजर डाल लेते हैं। भारत और रूस के संबंध तो पहले से ही रहे, लेकिन इसकी मजबूती की नींव 9 अगस्त 1971 को पड़ी, जब दोनों देश के विदेश मंत्रियों ने नई दिल्ली में भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर किए। उस समय रूस सोवियत संघ यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने इसे 20वीं सदी की भारत की विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण संधि बताया है, जिसका असर दक्षिण एशिया की राजनीति से लेकर भूगोल तक पर पड़ा। इसने क्षेत्र में भारत की श्रेष्ठता को साबित किया। 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, पर तनाव और उस वर्ष के अंत में बांग्लादेश के निर्माण को देखते हुए कई लोग मानते हैं कि भारत ने मुख्य रूप से इसी कारण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन ये एक सतही तस्वीर है। इसका खंडन श्रीनाथ राघवन ने अपनी किताब 1971 अ ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश में बेहतरीन शोध के माध्यम से किया है। राघवन ने लिखा है कि संधि पर चर्चाएं हस्ताक्षर किए जाने से कुछ साल पहले शुरू हो गई थी। पहली बार सटीक रूप से इस पर 1969 में शुरू हुई थी। शुरुआत में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी संधि से हिचकिचा रही थी। असल बात तो यह है कि 1969 में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के साथ संघर्षों में उलझी हुई थी। यही नहीं, पूर्वी पाकिस्तान के संकट के समय भी इंदिरा गांधी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को लेकर असमंजस में थी। वे मुख्य रूप से अमेरिका और चीन के संभावित नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को लेकर चिंतित थी। लेकिन जुलाई 1971 में तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर की चीन की गुप्त यात्रा और उसके बाद 17 जुलाई को अमेरिका में भारतीय के साथ उनकी बातचीत ने स्थिति को बदल दिया। किसिंजर ने भारतीय राजदूत एल.के. झा से कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में चीन हस्तक्षेप करता है तो अमेरिका इसमें शामिल नहीं होगा। इसने दिल्ली के लिए खतरे की घंटी बजा दी और इंदिरा गांधी ने भारतीय अधिकारियों को संधि पर आगे बढ़ने को कहा। किसिंजर की बीजिंग यात्रा के ठीक 1 महीने बाद 9 अगस्त को संधि पर हस्ताक्षर किए गए। उस दौर के दस्तावेजों के अध्ययन से साफ हो जाता है कि भारत के लिए रूस से संधि के पीछे प्रेरणा चीन था, और यही सच रूस के लिए भी था। साल 1969 में सोवियत संघ का चीन के साथ उसूरी नदी की सीमा पर टकराव शुरू हो गया था। इसके ठीक बाद ही मॉस्को ने नई दिल्ली के सामने संधि प्रस्ताव रखा था। इसका अधिकांश मसौदा अक्टूबर 1970 तक तैयार हो चुका था, जबकि पूर्वी पाकिस्तान का संकट मार्च 1971 में शुरू हुआ था। असल में इस संधि का सबसे बड़ा लाभार्थी बांग्लादेश रहा था, क्योंकि इसकी वजह से पूर्वी पाकिस्तान के संकट में बाहरी महाशक्तियां हस्तक्षेप नहीं कर पाईं। पूर्वी पाकिस्तान को लेकर भारत और पाकिस्तान में जब युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने अपने 7वें बेड़े यूएसएस एंटरप्राइजेज को बंगाल की खाड़ी में भेजने का फैसला किया। इसके पीछे अमेरिका ने बहाना दिया कि वो पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को निकालने जा रहा है। हालांकि अमेरिकी डिक्लासिफाइड नोट्स बताते हैं कि एक दिन पहले ही अमेरिकी नागरिकों को निकाला जा चुका था। अमेरिका का बेड़ा जब तक पहुंचता, सोवियत संघ का एक विध्वंसक और माइंस स्वीपर इस इलाके में पहुंच चुका था। सोवियत विध्वंसक अमेरिकी बेड़े के पीछे लग गया और तब तक रहा जब तक वो चला नहीं गया। सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की मदद की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम को लेकर लाए गए 3 प्रस्तावों को सोवियत संघ ने वीटो कर दिया था।